नमस्ते सभी को। आइए आज गीता की अध्याय तीसरे श्लोक 37 कल मतलब सुबह जो बीच में समाप्त हुआ था, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। तो विशेष बात, काम को नष्ट करने का मुख्य और सरल उपाय है दूसरों की सेवा करना, उन्हें सुख पहुंचाना। अन्य शरीरधारी तो दूसरे हैं ही, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राण भी दूसरे ही हैं। अतः इनका निर्वाह भी सेव बुद्धि से करना है, भोग बुद्धि से नहीं। इनसे सुख नहीं लेना है। कर्मयोग में स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता, तीनों ही अपने लिए नहीं है, प्रत्युत संसार के लिए ही है। कारण कि स्थूल शरीर की स्थूल संसार के साथ, सूक्ष्म शरीर की सूक्ष्म संसार के साथ और कारण शरीर की कारण संसार के साथ एकता है। अतः शरीर, पदार्थ और क्रिया से दूसरों की सेवा करना तो उचित है, पर अपने में सेवकपन का अभिमान करना अनुचित है। सूक्ष्म शरीर से परहित चिंतन करना तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है। कारण शरीर से स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरता का सुख लेना अनुचित है। सेवा, परहित चिंतन, स्थिरता आदि का सुख लेना और इनके बने रहने की इच्छा करना भी परमात्मा तत्व की प्राप्ति में बाधक है। गीता इसीलिए साधक को सात्विक, राजस और तामस तीनों ही गुणों से असंगन होना है, क्योंकि स्वरूप असंगन है। इस प्रकार सुख न लेने से फल की आसक्ति मिट जाती है। फल की आसक्ति मिटने पर कर्म की आसक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है। मेरा आदेश चले, अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञा माने, अमुक वस्तु मेरे काम आ जाए, मेरी बात रह जाए, ये सब कामना के ही स्वरूप हैं। उत्पत्ति विनाशील मतलब असत्य संसार से कुछ लेने की कामना महान अनर्थ करने वाली है। दूसरों की न्याय युक्त कामना, जिसमें दूसरों का हित हो, जिसे पूर्ण करने की सामर्थ्य हमारे में हो, को पूरी करने से अपने में कामना के त्याग का बल आ जाता है। दूसरों की कामना पूरी न भी कर सके तो भी हृदय में पूरी करने का भाव रहना ही चाहिए। तादात्म्य अहंता, तादात्म्य है कि अहंता मतलब अपने को शरीर मानना, ममता मतलब शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना, और कामना मतलब अमुक वस्तु मुझे मिल जाए ऐसा भाव, इन तीनों से ही जीव संसार में बंधता है। तादात्म्य से परिचिनता, ममता से विकार और कामना से अशांति पैदा होती है। कामना के त्याग से ममता और ममता के त्याग से तादात्म्य मिटता है। कर्मयोगी सिद्धांत से इनमें किसी के भी साथ अपना संबंध नहीं मानता, क्योंकि वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहम, पदार्थ आदि किसी को भी अपना और अपने लिए नहीं मानता। वह इन शरीर आदि को केवल संसार का और संसार की सेवा के लिए ही मानता है, जो कि वास्तव में है। किसी को भी दुख न देने का भाव होने पर सेवा का आरंभ हो जाता है। अतः साधक के अंतकरण में किसी को भी दुख न हो, यह भाव निरंतर रहना चाहिए। भूल से अपने कारण किसी को दुख हो भी जाए तो उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए। वह क्षमा न करे तो भी कोई डर नहीं, कारण कि सच्चे हृदय से क्षमा मांगने वाले की क्षमा भगवान की ओर से स्वतः होती है। सेवा करने में साधक सदा सावधान रहे कि कहीं सेवा के बदले में कुछ लेने का भाव उसमें न आ जाए। इस प्रकार सेवा करने से काम रूप वैरी सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाते हैं। ये श्लोक 37 था। अभी श्लोक 38 से शुरू करते हैं। संबंध, यह पाप है, ऐसी जानकारी होने पर भी मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है। अतः इस जानकारी का प्रभाव आचरण में न आने का क्या कारण है, इसका विवेचन भगवान आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। धूमे न व्रियते व्रहिर्य याद दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढक जाता है, तथा जैसे जो जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान मतलब विवेक ढका हुआ है। व्याख्या, धूमे नाव्रियते वृहणी, जैसे धुएं से अग्नि
ढकी रहती है, ऐसे ही कामना से मनुष्य का विवेक ढका रहता है, अर्थात स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। विवेक बुद्धि में प्रकट होता है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है सात्विकी बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। सात्विकी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान होता है। राजसी बुद्धि में कर्तव्य अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता और तामसी बुद्धि में सब वस्तुओं का विपरीत ज्ञान होता है। गीता। कामना उत्पन्न होने पर सात्विकी बुद्धि भी धुएं से अग्नि के समान ढक जाती है। फिर राजसी और तामसी बुद्धि का तो कहना ही क्या। सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्ग में धुआं हो जाता है। अगर इस अवस्था में सावधानी नहीं हुई तो कामना और अधिक बढ़ जाती है। कामना बढ़ने पर तो पारमार्थिक मार्ग में अंधेरा ही हो जाता है। उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तु में प्रियता, महत्ता, सुख रूपता, सुंदरता, विशेषता आदि दिखने के कारण ही उनकी कामना पैदा होती है। यह कामना ही मूल में विवेक को ढकने वाली है। अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर में विवेक विशेष रूप से प्रकट है, किंतु जड़ पदार्थों की कामना के कारण वह विवेक काम नहीं करता। कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंधला हो जाता है। जैसे धुएं से ढकी रहने पर भी अग्नि काम कर सकती है, ऐसे ही यदि साधक कामना के पैदा होते ही सावधान हो जाए तो उसका विवेक काम कर सकता है। प्रथम अवस्था में ही कामना को नष्ट करने का सरल उपाय यह है कि कामना उत्पन्न होते ही साधक विचार करे कि हम जिस वस्तु की कामना करते हैं वह वस्तु हमारे साथ सदा रहने वाली नहीं है। वह वस्तु पहले भी हमारे साथ नहीं थी और बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेगी तथा बीच में भी उस वस्तु का हमारे साथ निरंतर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार करने से कामना नहीं रहती। यथा दर्शो मलेन च, जैसे मैल से ढक जाने पर दर्पण में प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाता है, ऐसे ही कामना का वेग बढ़ने पर मैं साधक हूँ, मेरा यह कर्तव्य और अकर्तव्य है, इसका ज्ञान नहीं रहता। अंतकरण में नाशवान वस्तुओं का महत्व ज्यादा हो जाने से मनुष्य उन्हीं वस्तुओं के भोग और संग्रह की कामना करने लगता है। यह कामना ज्यों ज्यों बढ़ती है त्यों ही त्यों मनुष्य का पतन होता जाता है। वास्तव में महत्व वस्तु का नहीं प्रत्युत उसके उपयोग का होता है। रुपये, विज्ञा, बल आदि स्वयं कोई महत्व की वस्तुएं नहीं हैं, उनका सदुपयोग ही महत्व का है। यह बात समझ में आ जाने पर भी उनकी कामना नहीं रहती, क्योंकि जितनी वस्तुएं हमारे पास में हैं उन्हीं की सदुपयोग की हमारे पर जिम्मेवारी है। उन वस्तुओं को भी सदुपयोग में लगाना है। फिर अधिक की कामना से क्या होगा, कारण कि कामना मात्र से वस्तुएं प्राप्त नहीं होती। सांसारिक वस्तुओं का महत्व ज्यों ज्यों कम होगा त्यों ही त्यों परमात्मा का महत्व साधक के अंतकरण में बढ़ेगा। सांसारिक वस्तुओं का महत्व सर्वथा नष्ट होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा और कामना सर्वथा नष्ट हो जाएगी। यथोल बेनावृतो गर्भ, दर्पण पर मैल आने से उसमें अपना मुख तो नहीं दिखता, पर यह दर्पण है ऐसा ज्ञान तो रहता ही है, परंतु जैसे जेर से ढके गर्भ का यह पता नहीं लगता कि लड़का है या लड़की, ऐसे ही कामना की तृतीय अवस्था में कर्तव्य अकर्तव्य का पता नहीं लगता, अर्थात विवेक पूरी तरह ढक जाता है। विवेक ढक जाने से कामना का वेग बढ़ जाता है। कामना में बाधा लगने से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर उससे मोह और उससे सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य करने योग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करने योग्य कार्य में लग जाता है। ऐसे लोगों को भगवान मनुष्य भी नहीं कहना चाहते। इसीलिए 16वें अध्याय में जहाँ ऐसे लोगों का वर्णन हुआ है वहाँ भगवान ने 8वें से 18वें श्लोक तक मनुष्यवाचक कोई शब्द नहीं दिया। स्वर्ग लोक की कामना वाले लोगों को भी भगवान ने कामात्मान मतलब गीता कहा है, क्योंकि ऐसे लोग कामना के ही स्वरूप होते हैं। कामना में ही तदाकार होने से उनका निश्चय होता है कि सांसारिक सुख से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। गीता।
यद्यपि कामना की इस तृतीय अवस्था में मनुष्य की दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति की तरफ नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्व संस्कारों से, वर्तमान के किसी अच्छे संगम से अथवा किसी कारण से उसे अपने उद्देश्य की जागृति हो जाए तो उसका कल्याण भी हो सकता है। तथा देने देने दमाव्रतम, इस श्लोक में भगवान ने एक काम के द्वारा विवेक को ढकने के विषय में 3 दृष्टांत दिए हैं। अतः उपयुक्त पदों का तात्पर्य यह है कि एक काम के द्वारा विवेक ढका जाने से ही काम की तीनों अवस्थाएं प्रबुद्ध होती हैं। कामना उत्पन्न होने पर उसकी ये 3 अवस्थाएं सबके हृदय में आती हैं, परंतु जो मनुष्य कामना को ही सुख का कारण मानकर उनका आश्रय लेते हैं और कामना को त्याज्य नहीं मानते, वे कामना को पहचान ही नहीं पाते। परंतु पारमार्थ में रुचि रखने वाले तथा साधन करने वाले पुरुष इस कामना को पहचान लेते हैं। जो कामना को पहचान लेता है वही कामना को नष्ट भी कर सकता है। भगवान ने इस श्लोक में कामना की 3 अवस्थाओं का वर्णन उसका नाश करने के उद्देश्य से ही किया है, जिसकी आज्ञा उन्होंने आगे 41वें और 43वें श्लोक में दी है। वास्तव में कामना उत्पन्न होने के बाद उसके बढ़ने का क्रम इतनी तेजी से होता है कि उसकी उपयुक्त 3 अवस्थाओं को कहने में तो देर लगती है, पर कामना के बढ़ने में कोई देर नहीं लगती। कामना बढ़ने पर तो अनर्थ परंपरा ही चल पड़ती है। संपूर्ण पाप, संताप, दुख आदि कामना के कारण ही होते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत रखकर कामना को उत्पन्न ही न होने दे। यदि कामना उत्पन्न हो जाए तो भी उसे प्रथम या द्वितीय अवस्था में ही नष्ट कर दे, उसे तृतीय अवस्था में तो कभी आने ही न दे। विशेष बात, धुआं दिखाई देने से यह सिद्ध हो जाता है कि वहाँ अग्नि है, क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो धुआं कहाँ से आता। अतः जिस प्रकार धुएं से ढकी होने पर भी अग्नि के होने का ज्ञान, मैल से ढका होने पर भी दर्पण होने का ज्ञान और जैर से ढका होने पर भी गर्भ का ज्ञान होने का ज्ञान सभी में रहता है, उसी प्रकार काम से ढका होने पर भी विवेक मतलब कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान सभी में रहता है, पर कामना के कारण वह उपयोग में नहीं आता। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति में 3 दोष बाधक हैं, मल, विक्षेप और आवरण। ये दोष असत्य संसार के संबंध से उत्पन्न होते हैं। असत्य का संबंध कामना से होता है, अतः मूल दोष कामना का ही है। कामना का सर्वथा नाश होते ही असत्य से संबंध विच्छेद हो जाता है। असत्य से संबंध विच्छेद होते ही संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और विवेक प्रकट हो जाता है। परमात्मा प्राप्ति में मुख्य बाधा है सांसारिक पदार्थों को नाशवान मानते हुए उन्हें महत्व देना। जब तक अंतकरण में नाशवान पदार्थों का महत्व है और वे सत्य, सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, तभी तक मल, विक्षेप और आवरण ये तीनों दोष रहते हैं। इन तीनों में भी मल दोष को अधिक बाधक माना जाता है। मल दोष मतलब पाप का मुख्य कारण कामना ही है, क्योंकि कामना से ही सब पाप होते हैं। जिस समय साधक ये दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मैं अब पाप नहीं करूंगा, उसी समय सब दोषों की जड़ कट जाती है और मल दोष मिटने लग जाता है। सर्वथा निष्काम होने पर मल दोष सर्वथा नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने कामना वाले पुरुष के कल्याण का उपाय कर्म योग मतलब निष्काम कर्म बताया है। कर्म योगस्तु कामिनाम, अतः कामना वाले पुरुषों को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसमें कामना आई है वही निष्काम होगा। कर्मयोग के द्वारा कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक लौकिक या पारमार्थिक क्रिया करने में मैं क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ, ऐसी सावधानी हो जाए तो उद्देश्य की जागृति हो जाती है। निरंतर उद्देश्य पर दृष्टि रहने से अशुभ कर्म तो होते नहीं और शुभ कर्मों को भी आसक्ति तथा फलेच्छा का त्याग करने पर निष्कमता का अनुभव हो जाता है और मनुष्य का कल्याण हो जाता है। अब आइए श्लोक 39 करते हैं। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानीनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणान
दुष्पुरेणानलेन च आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरीण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणानलेन च। और हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और विवेकियों के नित्य वैरी इस काम के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। व्याख्या एतेन 37वें श्लोक में भगवान ने पाप करवाने में मुख्य कारण काम अथवा कामना को बताया। उसी कामना के लिए यहाँ एतेन पद आया है। दुष्परिणानलेन च, जैसे अग्नि में घी की सुहाती अनुकूल आहुति देते रहने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है। ऐसे ही कामना के अनुकूल भोग भोगते रहने से कामना कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिक अधिक बढ़ती ही रहती है। न जातु काम कामना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। जो भी वस्तु सामने आती रहती है, कामना अग्नि की तरह उसे खाती रहती है। भोग और संग्रह की कामना कभी पूरी होती ही नहीं। जितने ही भोग पदार्थ मिलते हैं, उतनी ही उनकी भूख बढ़ती है, कारण कि कामना जड़ की ही होती है। इसीलिए जड़ के संबंध से वह कभी मिटती नहीं, प्रत्युत अधिक बढ़ती है। सुंदर दास जी लिखते हैं, जो 10, 20, 50 भय सत होई हजार तो लाख मंगाएगी कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होन की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो, तृष्णा अग की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिन सठ, तेरी तो भूख कभी न भगेगी। जो 100 रुपये मिलने पर 1000 रुपयों की भूख पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि 900 रुपयों का घाटा हुआ है। 1000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 10,000 रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो ये 9000 रुपयों का घाटा हुआ है। 10,000 रुपये मिलने पर फिर सीधे 1 लाख रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो ये 90,000 रुपयों का घाटा हुआ है। लाख रुपए मिलने पर फिर 10 लाख रुपयों से संतोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों की भूख पैदा हो जाती है, तो यह सिद्ध हुआ कि 99 लाख रुपयों का घाटा हुआ है। इस प्रकार वहम तो यह होता है कि कभी लाभ बढ़ गया, पर वास्तव में घाटा ही बढ़ा है। जितना धन मिलता है उतनी ही दरिद्रता, मतलब धन की भूख बढ़ती है। वास्तव में दरिद्रता उसकी मिटती है जिसे धन की भूख नहीं। चाह गई चिंता मिटी मनुओ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सौ साहन पति साह। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। वास्तव में धन उतना बाधक नहीं है जितनी बाधक उसकी कामना है। धन की कामना चाहे धनी में हो या निर्धन में, दोनों को वह परमात्मा प्राप्ति से वंचित रखती है। कामना किसी की भी कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि यह पूरी होने वाली चीज ही नहीं है। कामना से रहित तो कामना के मिटने पर ही हो सकती है। काम रूपेण जड़ के संबंध से होने वाले सुख की चाह को काम कहते हैं। नाशवान संसार में थोड़ी भी महत्व बुद्धि का होना काम है। अप्राप्त को प्राप्त करने की चाह कामना है। अंतकरण में जो अनेक सूक्ष्म कामनाएं दबी रहती हैं, उनको वासना कहते हैं। वस्तुओं की आवश्यकता का प्रतीत होना स्पृहा है। वस्तुओं में उत्तमता और प्रियता दिखना आसक्ति है। वस्तु मिलने की संभावना रखना आशा है, और अधिक वस्तु मिल जाए या यह लोभ या तृष्णा है। वस्तु की इच्छा अधिक बढ़ने पर याचना होती है। ये सभी काम के ही रूप हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, यह ज्ञानीन पद साधन में लगे हुए विवेकशील साधकों के लिए आया है।
कारण कि विवेकशील साधक ही इस काम रूप वैरी को पहचानता है और उसका नाश करता है। साधन न करने वाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं। भगवान कहते हैं कि यह काम विवेकशील साधकों का नित्य वैरी है। कामना उत्पन्न होते ही विवेकशील साधक को विचार आता है कि अब कोई न कोई आफत आएगी। कामना में संसार का महत्व और आश्रय रहता है, जो पारमार्थिक मार्ग में महान बाधक है। विवेक की साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। विवेक की साधक को कामना आरंभ से ही चुभती रहती है। परिणाम में तो कामना सबको दुख देती ही है, इसीलिए यह साधक की नित्य निरंतर वैरी है। भोगों में लगे हुए अज्ञानियों को यह कामना मित्र के समान मालूम देती है, क्योंकि कामना के कारण ही भोगों में सुख प्रतीत होता है। कामना न हो तो भोग पदार्थ सुख नहीं दे सकते, परंतु परिणाम में उन्हें दुख, संताप, कैद, नरक आदि प्राप्त होते ही हैं। इसीलिए वास्तव में यह कामना अज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, परंतु अज्ञानियों को जागृति नहीं रहती, जबकि विवेकशील साधकों को जागृति रहती है। आवृंत ज्ञानम, विवेक प्राणी मात्र में है। पशु पक्षी आदि मनुष्य तेर योनियों में यह विवेक विकसित नहीं होता और केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहता है, परंतु मनुष्य में यदि कामना न हो तो यह विवेक विकसित हो सकता है, क्योंकि कामना के कारण ही मनुष्य का विवेक ढका रहता है। विवेक ढका रहने से मनुष्य अपने लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति की ओर बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय तत्व की ओर नहीं जाने देती, प्रत्युत जड़ तत्व में ही लगाए रखती है। अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो वह बुरा लगता है, और प्रिय एवं सत्य बोले तो अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अच्छे बुरे, सद्गुण दुर्गुण, कर्तव्य अकर्तव्य का आदि का ज्ञान अर्थात विवेक सभी मनुष्य में रहता है, परंतु ऐसा होने पर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। तो इसका कारण यह है कि कामना ने उसका विवेक ढक दिया है। कामना के कारण ही त्याग में सुख है। यह ज्ञान काम नहीं करता। मनुष्य को प्रतीत तो ऐसा होता है कि अनुकूल भोग पदार्थ के मिलने से सुख होता है, पर वास्तव में सुख उसके त्याग से होता है। यह सभी का अनुभव है कि जागृत और स्वप्न में भोग पदार्थों से संबंध रहने पर सुख और दुख दोनों होते हैं, पर सुषुप्ति मतलब गाढ़ निद्रा में भोग पदार्थों की किंचित भी स्मृति न रहने पर सुख ही होता है, दुख नहीं। इसीलिए गाढ़ निद्रा से जागने पर वह कहता है कि मैं बड़े सुख से सोया। इसके सिवाय जागृत और स्वप्न से थकावट आती है, जबकि सुषुप्ति से थकावट दूर होती है और ताजगी आती है। इससे सिद्ध होता है कि भोग पदार्थों के त्याग में ही सुख है। धन की काम। चलो आज यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल यहीं से शुरू करेंगे। नमस्ते।